जैसे ही भूरी ने हाथ दरवाजे पर रखा तो चमत्कार हो गया। असल में ये दरवाजा सिर्फ इंसान के हाथ से ही खुलता था। अब चंदन की सीक्रेट लैब का दरवाजा आखिर खुल ही गया। तीनों जैसे ही अंदर पहुंचे, राधिका की नजर गई। टेबल पर रखी ढेर सारी दवाओं पर लग रहा था चंदन ने यहाँ कई खतरनाक प्रयोग किए थे। और फिर तभी भूरी चुपचाप चल पड़ी। एक हरे रंग की शीशी की ओर। यही थी वो दवाई जिससे कोई भी बन सकता था। एकदम असली राक्षस, बस एक घूंट और इंसान से सीधे शुद्ध खून वाला दानव। लेकिन तभी भूरी को याद आया अपने बापू का चेहरा। अगर वो दवा पी लेती तो इंसानियत और अपनापन सब कुछ छोड़ना पड़ता। भूरी सोच में पड़ गई। तभी स्कूल की मैडम वहाँ प्रकट हो गई। उन्होंने मना किया। दवा पीने से बोली कि इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। फिर धीरे से बताया कि भूरी अकेली नहीं है, वो खुद भी आधी इंसान है और आधी कुछ और, इसलिए बेहतर उपाय है और वो उसकी मदद करेंगी। भूरी ने उन पर भरोसा करके दवा उनके हवाले कर दी। लेकिन अगले ही पल कहानी पलट गई। असल में वही मैडम चंदन की औलाद निकली। वो स्कूल में छिपकर इसी दवा को ढूंढ रही थी जिस लैब को वो 10 साल में नहीं खोल पाई। वो इन तीनों बच्चों ने गलती से खोल दी थी। अब दवा उसके हाथ में थी। कुछ बोल ही रही थी कि उसकी आंखें लाल हो गईं और फिर पूरा शरीर बदलने लगा। और फिर तभी वो बन गई एक भयानक राक्षसों की महारानी। असल में ये दवा सिर्फ शुद्ध राक्षस बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि इससे कोई बन सकता था। राक्षसों का राजा उसने जैसे ही हाथ उठाया, मीरा से सारी पिशाच शक्तियां खींच ली। अब उसके पास उड़ने की ताकत थी और मीरा वहीं कमजोर होकर गिर पड़ी। मैडम यानी अब दानवनी बहुत खुश थी। अब वो स्कूल के अंदर घुसकर और बच्चों की शक्तियां भी लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि वो अब दुनिया की सबसे ताकतवर बन जाएगी। लेकिन तभी राधिका ने उठाई एक सफेद पाउडर की शीशी, जल्दी से उसके कप में डाल दी और जैसे ही वो फूंक मारती, एक धमाका हुआ जिससे दानवनी की आंखें जल उठी। तीनों ने तुरंत मौका देखकर भाग लिया। अब उन्हें जल्दी बाकी बच्चों को इस खतरे के बारे में बताना था। अर्जुन को जब मैसेज मिला तो वो कुछ दोस्तों के साथ भागा भागा पहुंचा। लेकिन तब तक दानवनी लकड़ी का दरवाजा तोड़कर बाहर आ चुकी थी। इस बार उसकी पहली नजर पड़ी भूरी पर। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और उसके सामने खड़ा हो गया। उसने चश्मा उतारकर अपनी मौत वाली नजर चलाने की कोशिश की, पर दानवनी तैयार थी। उसने एक झटके में अर्जुन की सारी ताकत खींच ली। अब उसकी आंखें हरी हो गईं और अर्जुन उड़कर दीवार से टकरा गया। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, उसके मुंह से आखिरी आवाज निकली। उसने भूरी से अपने दिल की बात कह दी। ये देखकर भूरी का दिल टूट गया। गुस्से और दुख से वो फिर से इंसान में बदल गई। उसे देखकर सब हैरान रह गए। उसी वक्त रेशमा यानी मम्मी प्रिंसेस वहां आई। उसने भूरी को मोबाइल थमाया। भूरी सब कुछ समझ गई और फिर आम इंसान के रूप में सामने आई। सीधे दानवनी को ललकार दिया। दानवनी को भूरी की भेड़िया शक्ति चाहिए थी, पर अब वो इंसान थी, इसलिए उसका ताकत चूसने वाला जादू काम नहीं आया। फिर उसने चलाया मौत वाली नजर। भूरी ने फुर्ती से मुंह घुमा लिया और फिर निकाला। मोबाइल सेल्फी मोड ऑन कर दिया। दानवनी की नजर सीधी मोबाइल स्क्रीन पर पलट गई और अगले ही पल वो खुद पत्थर बन गई। तुरंत ही एक तेज ऊर्जा बाहर निकली और जिन बच्चों से ताकत छीनी गई थी उन्हें वापस मिल गई। अर्जुन फिर से जी उठा। भूरी दौड़कर उसके पास गई पर भूल गई कि अब वो इंसान है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल को भी सब पता चला, लेकिन भूरी की बहादुरी देखकर वो स्कूल का पुराना नियम तोड़ते हुए उसे पहला गैर शुद्ध खून वाला स्टूडेंट मानने को तैयार हो गए। और जैसे ही सारे बच्चों ने तालियां बजाईं, भूरी को अपनी असली पहचान और जगह मिल ही गई।